हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का अकाउंटेंसी का फंडामेंटल्स कर रहे थे बच्चों। आज वीडियो नंबर 13 है हमारी और आज है हमारा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, बट हम कराएंगे आपको सॉल्व और कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, ये टॉपिक 100% आता ही आता है आपका पेपर में, ठीक है ना। ये इतना बड़ा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता ही है इसका बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों, आपने 11th क्लास में सीखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता था, कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद, उस मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई करते थे, उन एरर को हम ठीक कर देते थे। ऐसा ही कुछ इसके अंदर है, बट लिमिटेड है थोड़ा सा। ये किसके कंटेक्स्ट में? पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में। देखो, जब पार्टनरशिप के अकाउंट बन जाते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होता है, उसके बाद पार्टनर्स को पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो उनको कैसे ठीक करते हैं? वो एक एंट्री पास करते हैं और ठीक हो जाता है सारा कुछ। तो वो एंट्री कैसे पास करनी है, क्या गलती है, कैसे रेक्टिफाई करना है, वो सीखना है हमको इस टॉपिक में। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है? समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, कभी कभी ऐसा होता है पार्टनरशिप अकाउंट को क्लोज होने के बाद, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस शीट बनने के बाद, सम एरर और ओमिशन, कुछ एरर पता चलते हैं और ओमिशन पता चलती हैं। या तो गलती हो सकती है, कुछ गलती मतलब हमने कुछ गलत कर दिया, या फिर ओमिशन हो सकती है। ओमिशन मतलब कुछ करना भूल गए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लगा दिया, 5 की जगह 6% लगा दिया, 6 की जगह 5%। ऐसे कुछ ओमिशन हो सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत रेट से चार्ज कर लिया, ठीक है ना। सो समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सम एरर और ओमिशंस इन द अकाउंट्स अर्लियर ईयर्स आर नोटिस। बच्चों, ये जरूरी नहीं कि एक ही साल का मिस्टेक पता चले, हो सकता है 2 साल से मिस्टेक करते आ रहे हो, 3 साल से मिस्टेक करते आ रहे हो, 3 साल से ओमिशन हो रखी होती है। तो पिछले ईयर्स में, एक ईयर या पिछले और 1-2 ईयर्स में जो गलती हुई होती हैं, जो ओमिशंस हुए होते हैं, उनका पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो मैंने, यही मिलेंगे आपको आपके क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर ड्राइंग इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब आपको पता होगा ना 11th क्लास में, भूल जाना, ओके। या फिर और अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट, या फिर हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग को अलाउ करना ही भूल गए या चार्ज करना ही भूल गए, ठीक है ना। और या फिर चार्ज कर दिया हायर या लोअर रेट से, ज़्यादा या कम चार्ज कर दिया। तो ओमिटेड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। ये ओमिशन है कि लगाया ही नहीं हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, और ये एरर है कि हमने ज़्यादा रेट से लगा दिया या फिर कम रेट से लगा दिया, ओके। प्रॉफिट और लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशो, हमने एक गलत रेशो में प्रॉफिट बांट दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से बच्चों क्या होगा, देखो, इन एरर्स की वजह से, इन ओमिशंस की वजह से दो काम होंगे। या तो किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाएगा और किसी पार्टनर के पास कम अमाउंट आएगा, बस इसके अलावा थोड़ी ना कुछ होगा। इन सभी एरर्स की वजह से या तो किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसे चले गए या फिर किसी के पास कम पैसे आए, बस यही होगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, दीज एरर और ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अफेक्टेड पार्टनर। देखो, जिस पार्टनर को अफेक्ट हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, बस बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। ये दो टॉपिक बनेंगे बच्चों आपको। दो टॉपिक का मतलब क्या है, हम उन एरर और उन ओमिशन को कैसे ठीक करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट डाल के। या तो एक एंट्री पास करेंगे सिंगल, या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज 3 या 4 एंट्रीज पास होंगी। तो दो अलग अलग टेक्स्ट कंटेक्स्ट में क्वेश्चन करना है हमको, तो हम पहला वाला टाइप करेंगे और यही आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आना है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या पार्ट है, व्हेन एन एडजस्टमेंट यानी कि सिंगल एंट्री इज पास्ड। हम क्या करेंगे, देखो, जब भी पार्टनर से कुछ एरर या कुछ ओमिशन हुए हैं, उसकी वजह से बच्चों एक ही इफेक्ट हुआ होगा ना। देखो, किसी के पास ज़्यादा पैसे चले गए, किसी के पास कम पैसे आए, उसको हम ठीक कर देंगे एक एंट्री पास करके, यानी सिंगल एंट्री पास होगी, ठीक है। तो ये सीखना है पहले हमको, और इसको मैं समझाऊंगा बच्चों एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं अभी, बट उससे पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पता होगी बच्चों। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं कुछ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बेसिक सा एक बात समझना बच्चों, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यानी डेबिट रिकॉर्डिंग क्रेडिट रिकॉर्डिंग। पार्टनर को कुछ मिलता है, देखो, पार्टनर को जब रिसीव होता है कुछ भी, है ना, कुछ भी अलाउड होता है पार्टनर्स को, तो क्या होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट,
क्रेडिट होता है, यानी कि यहीं पर पार्टनर को सैलरी मिलती है, यहीं पर कमीशन मिलती है, यहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है ना, यहीं पर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। यानी ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। और डेबिट क्या होती हैं, डेबिट होती हैं आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग डेबिट होगी, और शेयर इन लॉस। ये बात समझानी थी मुझे, है ना। देखो पार्टनर के अकाउंट में जब भी कुछ काटा जाएगा, कुछ लिया जाएगा पार्टनर से, तो वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर को कुछ रिसीव होगा तो वो क्रेडिट होगा। ओके, एक और बात समझना, देखो अगर पार्टनर के अकाउंट में, है ना, अगर पार्टनर के अकाउंट में कोई चीज डेबिट हो रही है तो वही आइटम फर्म का आइटम क्या कहलाएगा, वो फर्म का क्रेडिट कहलाएगा। ये बात भी पता होगी। और अगर पार्टनर का क्रेडिट है तो वो फर्म का क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। समझ पाते हो। अगर पार्टनर के लिए कोई प्रॉफिट है तो फर्म के लिए क्या है, वो लॉस है। पार्टनर के लिए कोई लॉस है तो फर्म के लिए है वो करेक्ट इनकम है, कोई प्रॉफिट है। तो ये ध्यान रखना, पार्टनर के डेबिट इज इक्वल्स टू फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, और समझ में आ जाएगी जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे हम। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसकी हेल्प से सारी बात समझ में आएगी। आप 10 से 15 मिनट आराम से समझते रहो इस टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, आप देखते जाओ एग्जाम्पल क्या है। ये आपके सामने एग्जाम्पल, देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, रीड करते हैं इसको हम। देखो प्रॉफिट लॉस आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा रखा है, किसका, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा रखा है। ठीक है, क्या हो रखा है इसके अंदर, नेट प्रॉफिट 3 लाख दिखा रखा है, और पार्टनर्स ने बांट लिया है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यानी इनकी रेशो क्या है बच्चों, 1:1:1, 3 लाख। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, आफ्टर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, यानी अकाउंट बनाने के बाद, इट वॉज नोटिस दैट, ये पता चला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड टू ए बी एंड सी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया, भूल गए, ए का इतना था, बी का इतना था और सी का इतना था। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। देखो पार्टनर ने डायरेक्टली प्रॉफिट बांट लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, आगे लिखा है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करा, ए का और बी का, सिर्फ सी का नहीं था इसमें, कोई बात नहीं। तो आप कैसे ठीक करोगे इसको, देखो प्रॉफिट हुआ था 3 लाख, 3 लाख तीनों ने 1-1 लाख बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम। अब ये मत सोचना बच्चों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, खत्म हो जाएगी बात, नहीं, उससे प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा ना कुछ। आप सोचो, नेट प्रॉफिट 3 लाख, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं करते, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते, जो बचता वो बांटते पार्टनर्स, इक्वली बांटते, क्योंकि कोई रेशो तो होती नहीं है। चलिए, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, करेक्टेड, मैं पहले ये गलत दे रखा है आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं ठीक बनाकर दिखाता हूँ। ठीक कैसे बनाएंगे बच्चों, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। देखो ठीक बनाते हैं आपके सामने अकाउंट हम। तो बच्चों फॉर्मेट मैंने बना दिया, देखो करेक्टेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि अगर करेक्ट बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं इसको करेक्टली। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम यहाँ पर, नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख बाय नेट प्रॉफिट, ये 3 लाख रुपए था बच्चों। फिर क्या करना था हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों लगाने थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं पहले साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 2 पार्टनर्स का था, आप देख लीजिए किस किस का, सिर्फ ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 था और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900। देखो इधर, ए 1200 और बी 900, ये टोटल हो गया 2100। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों पार्टनर्स का था, ए बी और सी। मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कितना कितना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ए का 12,000 रुपये, बी का था 9600 रुपीज़ और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,500 रुपीज़। इसका टोटल करूँ बच्चों मैं, तो टोटल इसका हो जाना है टोटल 32,100।
समझ पाते हो बच्चों बात? अब क्या करना है, अब 3 लाख प्रॉफिट था, ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वही तो ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ए को मिलेगा, बी को मिल जाना है और सी को मिल जाना है। किस रेशो में बच्चों? रेशो तो नहीं दी, इक्वल देंगे हम रेशो तो। ओके, आप 3 लाख में ऐड करोगे 2100, तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा? टोटल देखो 3,02,100, इधर भी टोटल 3,02,100। तो 3,02,100 में से 32,100 घटाएंगे हम, तो बच्चों ये बचेगा आपका 2,70,000, है ना, 2,70,000। तो बच्चों पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 90,000, 90,000 और 90,000। ये बात समझ पाते हो? तो देखो आपके पास इनकरेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है, 3 लाख रुपए को डायरेक्टली बांट दिया पार्टनर्स ने 1-1 लाख। ये सारी चीज भूल गए थे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और करेक्टली हमने बनाया तो करेक्टली ऐसे बनाया। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं समझा रहा बच्चों अभी कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, तो ये करेक्टेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब देखो कुछ रिजल्ट निकालते हैं हम। मैं एक टेबल फिर से बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम करेक्टेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें तो कुछ रिजल्ट निकलता है बच्चों। मैं एक टेबल बनाकर दिखाता हूं आपको, इधर बनाते हैं एक टेबल। 3 पार्टनर्स तो 3 कॉलम बनाए मैंने आपके भी। देखो फ्रॉम करेक्टेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकालेंगे, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, बस यही आपको समझ में आ गया, ये पार्ट सारा कुछ समझ में आ जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट, बस ये बात समझते जाना आपको कि हम कैसे एंट्री पास करेंगे अपनी, कैसे एंट्री बनाएंगे, है ना। तो आराम से समझना, करेक्टेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बना चुके हैं ऊपर है अभी, उसके बिहाफ पे हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखो सबसे पहले लिखता हूं मैं, पार्टनर्स को मिलना क्या चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था ना, क्रेडिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बताया था मैंने पीछे। तो ए को कितना मिलना चाहिए था? 12,000, बी को मिलना चाहिए था 9,600 और सी को मिलना चाहिए था 10,500। ये देख सकते हो आप, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, इनको मिलना चाहिए था। या फिर मैं लिखूँ ये प्लस आइटम है ना, प्लस इनको मिल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे इनसे क्या लिया जाना चाहिए था बच्चों? वो लिया जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स पे करते हैं, तो माइनस का आइटम यानी डेबिट आइटम। ये लो मैंने इसको लिखा माइनस का आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखूं तो मैं, ये डेबिट बैलेंस होता है, पार्टनर से लिया जाता है। किस किस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था? ए से तो 1,200 रुपये, नेगेटिव आइटम है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ये, और बी से 900 रुपये, सी का कोई रोल नहीं था। ओके, एक और थर्ड बात माइनस में ही, वो है एक्सेस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू देम नाउ डेबिटेड। अब हम इनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। देखो एक बात बताओ मुझे बच्चों, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाता है तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। देखो हम 2 बार कर सकते थे, मैंने एक ही बार किया। यहां समझना, पार्टनर को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलना है एक्चुअल में? 90 90 90। मिल कितना गया था इनको एक्स्ट्रा? इनको मिला था 1 लाख। तो सभी पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स को 10-10 हज़ार रुपये फालतू मिले या नहीं मिले बच्चों, ये बताओ मुझे। 3 लाख के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट करने के बाद इनको मिलना कितना चाहिए था शेयर? 90 90 90। बट गलती से इनको मिला कितना है? 1 लाख। तो 10,000 रुपीज़ वापस लिए जाने चाहिए ना, इनसे डेबिट किया जाना चाहिए वापस। तो ये देखो आप, 10,000 रुपीज़ इससे वापस लिए जाएंगे ए से, 10,000 ही बी से वापस लिए जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मिल चुका था इनको, और 10,000 ही सी से वापस लिए जाएंगे। वापस मतलब डेबिटेड, मतलब माइनस का आइटम। ये बात समझ पाए हो बच्चों?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 12,000, 9,600, 10,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था 1,200, 900 और निल। और 10,000 जो एक्स्ट्रा बढ़ चुका है हर एक पार्टनर को, वो भी तो वापस लिया जाएगा ठीक करने के लिए। ठीक है ना, हम लोग तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब आप देखो नेट बैलेंस निकलते क्या हैं। आपको एक बात और समझनी है यहाँ पे, इसका बैलेंस कौन सा बचेगा। देखो 12,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 1,200 माइनस किया डेबिट बैलेंस, और 10,000 माइनस किया डेबिट बैलेंस, तो इसका बैलेंस बच्चों आपके पास बचेगा 800। और वो कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, क्रेडिट होगा ना, होगा, चेक कर सकते हो आप। क्रेडिट बैलेंस 1,200 माइनस 12,000, क्रेडिट बैलेंस माइनस 1,200 माइनस 10,000 डेबिट बैलेंस दोनों, तो 800 जो बचा वो क्रेडिट का ही बैलेंस बचा। अब पार्टनर बी को देखो आप, पार्टनर बी का 9,600 क्रेडिट बैलेंस, माइनस करेंगे 900 डेबिट बैलेंस, और माइनस करेंगे 10,000 डेबिट बैलेंस, तो इसका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा ना बच्चों, कितना, 1,300 रुपये इसका बचेगा डेबिट बैलेंस। बात समझ पा रहे हो या नहीं। इसका बचा 1,300 रुपये डेबिट बैलेंस, और इसका देखो 10,500 क्रेडिट माइनस 10,000 डेबिट, तो 500 क्रेडिट बैलेंस। आई बात समझ में या नहीं। अब आपकी एंट्री क्या होगी, इसको क्रेडिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, और इसको डेबिट करेंगे, आंसर आ जाना है एक एंट्री में। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या, इस टेबल से क्या पता चलता है हमको कि इसके पास 800 रुपये कम आए हैं, इसके पास 1,300 रुपये ज़्यादा आ गए हैं, और इसके पास 500 रुपये कम आए हैं, है ना। आप चेक करो, मिलना चाहिए था 12,000, कटने चाहिए थे 1,200, और कटने चाहिए थे 10,000, तो 800 रुपये इसको और मिलने चाहिए अभी। इसको 1,300 रुपये वापस करने पड़ेंगे, और ये 500 रुपये और लेगा, तो इसको क्रेडिट करेंगे हम, इसको डेबिट करेंगे, और इसको क्रेडिट करेंगे। आप देखो तो क्रेडिट क्रेडिट कितना हो गए, 1,300 क्रेडिट और 1,300 डेबिट, आपकी एंट्री बन गई है। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसका होगा, बी का अकाउंट। तो देखो एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी हमको। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, इधर लिखते हैं हम। पेज साफ नहीं है बच्चों, ये थोड़ा मैं कहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। हाँ, सो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, उस सब को नेट इफेक्ट देने के लिए एक एंट्री पास करेंगे हम। वो क्या होगी, देखो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,300 से बी को डेबिट किया, बी से पैसे लिए जाने क्योंकि, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में चले गए कितने रुपए, 800 रुपये, टू सीज कैपिटल अकाउंट 500। समझ पाते हो बात को। ये होता है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हम पूरा एनालाइज करते हैं कि हमने कर क्या दिया है और गलती क्या करी है। जो गलती की थी उसको ठीक कर लेते हैं एक बार ऐसे, और फिर ठीक करने के बाद पता चलता है कि नेट इफेक्ट क्या हुआ। ये सारे नेट इफेक्ट हैं हमारे। क्या इफेक्ट है बच्चों, ये नेट इफेक्ट, कि अल्टीमेटली हुआ क्या, ए को मिलने चाहिए थे 12,000 रुपये, इसको इतने, इसको इतने, अल्टीमेटली हमने सारा टोटल करके निकाल दिया कि 800 रुपये इसको कम मिले हैं। ये शॉर्ट क्रेडिट है ना, कम पैसे मिले हैं इसको, और ये एक्सेस क्रेडिट हो गया है, ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और ये भी क्या है, शॉर्ट क्रेडिट, कम मिले हैं इसको, है ना। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, ए को देखोगे आप तो ए को 800 रुपये कम मिले हैं बच्चों, कम मिले हैं, शॉर्ट क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे हम। इसको 1,300 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं इसलिए डेबिट करेंगे, और इसको 500 रुपये कम मिले हैं इसलिए क्रेडिट। आप देखो एनालाइज करना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। 12,000 मिलने चाहिए थे, 1,200 कटने चाहिए थे, 10,000 कटने चाहिए थे, टोटल कितने कट गए बच्चों इसके, 11,200, और मिलने चाहिए थे 12,000, तो 800 कम मिले हैं ना अभी भी, 800 और मिलने चाहिए। इसको देखो आप 10,500 मिलने चाहिए थे और कटने चाहिए थे 10,000, तो 500 और मिलेंगे इसको भाई, ऐसा इसका 1,300 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं, और हमने इसकी एंट्री बना दी एक एडजस्टमेंट एंट्री। ये रही आपके पास एंट्री, ठीक है ना। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है बच्चों आपका पास्ट एडजस्टमेंट। इसको हम सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाते हैं जो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक में दी हुई है, वो टेबल से सॉल्व कराता हूँ मैं। ऐसे सॉल्व ना करना हो आपको तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जो टेबल मैं अब बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। टेबल बनाता हूँ पहले मैं,
तो बच्चों ये टेबल फॉलो होती है जो आपको बनानी पड़ती है पेपर में यूजुअली, इससे जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। ये टेबल क्या है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में और फर्म्स के बीच में जो एडजस्टमेंट हुई हैं उन एरर्स की वजह से उसको कैसे ठीक करना है ये देखो। मैं टेबल ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, आप समझते जाना कि क्या हो रहा है। देखो दो चीज़ों में मिस्टेक थी बच्चों, आपको मिस्टेक पता है ना, एरर कहाँ था? एरर था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया पार्टनर्स को। बस दोनों हम ठीक कर देंगे देखो। और रेशो क्या थी बच्चों? यहीं से पता चल रही है, रेशो 1:1 थी, रेशो में कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला ना पार्टनर्स को, दे देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। क्या लिखा है मैंने? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। कितना कितना मिलना चाहिए था, दे देंगे हम। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 12,000, 9,600, 10,500, ठीक है दे देते हम। इसको मिलना चाहिए ए को 12,000, तो कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बच्चों क्रेडिट साइड, ये बात आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसको मिलेगा 9,600 तो क्रेडिट साइड, और इसको 10,500 तो भी क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म का क्या होगा बच्चों? वो डेबिट होगा। मैंने ये बात इसलिए बताई थी आपको कि पार्टनर का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट, और पार्टनर का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, है ना? या फिर उल्टा पढ़ो, फर्म का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का डेबिट तो पार्टनर्स का क्रेडिट। तो आप इधर सोचो, अब अगर ये पार्टनर्स का क्रेडिट साइड है तो फर्म का कहाँ जाएगा बैलेंस? डेबिट साइड। इन तीनों का टोटल कर देते हैं हम, 32,100 आना है ये। बात समझ पाते हो? ओके चलते हैं आगे। सेकंड बच्चों क्या मिस्टेक थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। कितना कितना चार्ज करना था? ए से चार्ज करना था बच्चों, दिखाता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 और 900, सी से चार्ज नहीं करना था। कितना? 1200 ए से, और सी से बी से 900। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा तो पार्टनर के कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड, 1200 और 900। सी का तो रोल था ही नहीं। अब 1200 और 900 कितने हो गए? 2100। 2100 फर्म के कहाँ जाएंगे बच्चों? क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट। अब जो मेरी बात सुनोगे ध्यान से, अब आपको सबसे पहले टोटलिंग करनी है, फर्म की टोटलिंग। किसकी टोटलिंग? सिर्फ फर्म की टोटलिंग करनी है पहले, और थोड़ा नीचे से ही करोगे आप, ऊपर स्पेस छोड़ोगे, एक लाइन और आएगी यहाँ पर अभी। तो फर्म की टोटलिंग करो सबसे पहले। आप देखो टोटलिंग कर रहा हूँ मैं फर्म की। टोटलिंग का मतलब क्या? दोनों साइड बैलेंस बराबर। यहाँ तो 32,100 है, इधर भी 32,100 ही लिखेंगे, और 2100 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 30,000 बचेगा आपके पास, ये है ना, 30,000 बचा ना। डेबिट देखो 32,100, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ 2100, तो 30,000 कहाँ बचा आपका? फर्म के क्रेडिट साइड। और यहाँ पर पार्टनर्स के लिए कोई आइटम तो है नहीं, तो 30,000 फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स के कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। मैंने मार्क कर दिया, तीनों पार्टनर्स को कहाँ बटेगा ये? डेबिट साइड। और पार्टनर्स को डेबिट साइड वो क्या मिलता है बच्चों? लॉस मिलता है या क्या मिलता है? हम लिखेंगे एक लाइन, लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स। ये लॉस है नहीं बच्चों, बस इफेक्ट दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ इफेक्ट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा ये। 30,000 फर्म का क्रेडिट है ना, तो पार्टनर्स को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? डेबिट साइड। किस रेशो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? बराबर बराबर। तो 10,000, ये भी 10,000, और ये भी 10,000। समझ पाते हो बात को? फर्म को भूल जाओ, अब पार्टनर्स पर आ जाओ। अब हम करेंगे पार्टनर की टोटलिंग। और पार्टनर की बच्चों टोटलिंग आप ऐसे नहीं करोगे कि बैलेंस निकालोगे, आप बस दोनों साइड का डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट का क्रेडिट साइड लिख दोगे। बैलेंस नहीं निकालोगे, आप सिर्फ डेबिट का लिखोगे जितना आ रहा है, क्रेडिट का जितना आ रहा है उतना लिखेंगे। देखो डेबिट का देखो 1200 और 10,000 कितना आ जाएगा? 11,200। और क्रेडिट का देखो 12,000। समझ पाते हो? मैंने कोई बैलेंस नहीं निकाला, जो आ रहा है जैसा आ रहा है वैसे लिख दिया। बी का देखो, बी का डेबिट कितना आ रहा है? 10,900, और क्रेडिट 9,600। सी का देखो, डेबिट 10,000 और क्रेडिट 10,500। ठीक है ना? अब आपको देखना है कि इसका कौन सा बैलेंस बच रहा है। क्रेडिट का 12,000, डेबिट का 11,200, तो कौन सा बैलेंस बच रहा है? 800। ये क्रेडिट का बच रहा है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको रेड पेन से? ये क्रेडिट का 800 बच रहा है।
इसका देखोगे आप बी का, तो 10,900 डेबिट और क्रेडिट का 9,600, तो इसका बचेगा बैलेंस कौन सा, 1,300 डेबिट का बैलेंस। सी का देखो 10,000 डेबिट, 10,500 क्रेडिट, तो इसका कौन सा बैलेंस बच रहा है, 500 का क्रेडिट बैलेंस। तो फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि जिस पार्टनर का जो बैलेंस बच रहा है हम उसको वही आइटम से उसी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट अकॉर्डिंगली कर देंगे। देखो इसका डेबिट बच रहा है, क्रेडिट सॉरी, और इसका डेबिट बच रहा है, इसका क्रेडिट, तो आप क्या करोगे, बी का डेबिट है ना ये, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री पास की थी हमने पीछे अभी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300, ए को मिलेगा पैसा 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिलना है क्रेडिट 500 टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ए को 800 था और सी का 500, तो यही एंट्री तो हमने अभी पास की थी ऊपर भी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कैलकुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, ये छोटी कैलकुलेशन है, हम तब भी एंट्री पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रीज आपको ये टेबल बनानी है, आप नोट कर लीजिए। मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरिटी आएगी आपको इसके लिए। ठीक है, तो अभी कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो आप मुझे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फेसबुक पर पूछ सकते हो, या फिर जो बच्चे मुझे जानते हैं मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, वो कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए डाउट जो भी है प्लीज़ कमेंट में पूछना, इंस्टाग्राम पर पूछना, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप किसी पर भी आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर जाके चेक करना, वहाँ मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक में डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों कुछ भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।